एक बात बताओ, कभी ऐसा हुआ कि एक लंबा सा लिस्ट या फिर एक टफ कंसेप्ट आपको याद करने की जरूरत पड़ी और याद करते करते सब कुछ मिक्स हो गया? होता है। लेकिन डोंट वरी, आज जो ट्रिक बता रहा हूं उसके बाद ऐसा नहीं होगा, सब कुछ ऑर्गेनाइज रहेगा। तो आज की ट्रिक का नाम है द मेमोरी पैलेस। तो चलते हैं मेमोरी पैलेस की ओर। तो मेमोरी पैलेस का कंसेप्ट कुछ ऐसा है जिसमें आप अपनी फैमिलियर हो, यानी कि आपको पता हो, आप जिस जगह को अच्छे से जानते हो वैसी कोई जगह को यूज करते हो, जैसे आपका घर, स्कूल या फिर आपकी ट्यूशन क्लासेस। और वो जगह पे आप अपनी याद करने वाली चीजों को प्लेस करते हो, एज इफ आप चीजों को रखते हो ना, जैसे घर पे एक कॉर्नर में आप स्कूल बैग रखते हो, वैसे ही वही कॉर्नर में आज आपको जो याद करना है वो उसको रखोगे, आपकी मेमोरी को रखोगे। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं, उससे ज्यादा समझ में आएगा। इमेजिन करो आपको बहुत सारे कंसेप्ट याद करने हैं, जैसे मैथ्स के फॉर्मूला हो गए या फिर केमिस्ट्री का कंसेप्ट या फिर इंग्लिश ग्रामर के कुछ रूल्स। तो आप क्या करोगे? हम अपने घर को यहाँ पे मेमोरी पैलेस बनाने वाले हैं। चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। मैं अपने घर का एग्जांपल लेता हूँ। तो मेरे घर में, और नॉर्मली हर एक घर में क्या होता है, तो एक मेन गेट रहता है जिसको खोलने के बाद क्या आता है, लिविंग रूम। लिविंग रूम के बाद आता है किचन, और किचन के बाद आपके जो भी घर में दो तीन, मेरे घर में 3 बेडरूम है तो 3 बेडरूम्स और वॉशरूम्स। ओके, तो ये एक ऐसी जगह है जहां पे हम रोज जाते हैं और इसका हर एक कोना हमें याद रहता है। और यही हर एक कोने को आज हम यूज करने वाले हैं एज अ मेमोरी पैलेस। हमारा घर एक मेमोरी पैलेस है। तो ये अपने मेमोरी पैलेस यानी कि अपने घर को इमेजिन करो, याद करो कि आपका घर का दरवाजा कैसे दिखता है, आपका लिविंग रूम कैसे दिखता है। आंख बंद करके याद करो, पॉज करो, याद करो कि आपके हर एक घर का हर एक कोना याद करो। याद कर लिया? अब मैं जो आपको बोलता हूँ वो करना। मान लो कि हमें न्यूटन के 3 लॉज याद करने हैं। न्यूटन के 3 लॉ है, वो तो पता ही होगा, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। तो एक एक करके सारे लॉज को हम ऐसे अरेंज करेंगे हमारे मेमोरी पैलेस में कि वो हमें बिंदास याद रह जाएंगे। अब इमेजिन करो कि आप अपने घर पे गए, मेन गेट जो दिखता है, याद करो, दिखता है मेन गेट? यस। मेन गेट के बाहर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है जिसको आप धक्का मार रहे हो हटाने की ताकि आप दरवाजा खोल सको, लेकिन वो पत्थर नहीं हिल रहा है, या फिर बहुत सारा फोर्स लगाने पे हिल गया। तो ये आपको क्या याद कराएगा? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। क्या होता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? कोई चीज जो अपनी जगह पे है वो नहीं हिलेगी जब तक आप उसको धक्का नहीं मारते, फोर्स नहीं देते हो। यानी कि फोर्स जब तक ना मिले तब पड़ी हुई चीज पड़ी रहती है और मूविंग चीज जो है वो मूविंग रहती है। याद रह गया? अभी वो पत्थर को हटा के आप सोचो मेन गेट खोल के घर में गए, और घर में आपका पहला होता है लिविंग रूम, और लिविंग रूम के अंदर एग्जैक्ट टीवी के सामने वहां पे रखा हुआ एक रॉकेट, और वो रॉकेट जो है अचानक से उड़ने लगा। कैसे उड़ने लगा? क्योंकि उसने इतना फोर्स लगाया कि वो सीधा ऊपर ही चला गया। दिस रिमाइंड्स यू द सेकंड लॉ, F=ma। अभी ये देखते हुए आप वो रॉकेट से बचते हुए सोचो कि आप गए किचन में, और किचन में जाके आपने देखा कि एक बाउंसी बॉल है जो इधर उधर टकरा रहा है, ये दीवार से वो दीवार पे, वो दीवार से ये दीवार पे, और वो सारे ग्लास और जितने भी बर्तन इधर उधर पड़े हुए उसको सबको वो तहस नहस कर रहा है। तो ये आपको थर्ड लॉ याद दिला देगा, दैट इज एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब बॉल टकराता है, दूसरी चीज उधर गिर जाती है, फिर बॉल आगे चला जाता है ना? तो ये थर्ड लॉ भी इसके साथ याद हो गया। तो अब सोचो कि आपके सामने ये सारी चीजें हो रही है, बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है जिसको हटा के आप घर में जाते हो, रॉकेट उड़ रहा है, बाउंसी बॉल इधर उधर टकरा रहा है, और इसमें से बचते हुए आप अपने बेडरूम में चले गए और शांति से बैठ गए। वियर्ड, राइट? थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन जितनी अजीब स्टोरी होगी, आगे के वीडियो में भी बता चुका हूँ, जितनी अजीब स्टोरी होगी, जितना अजीब इमेजिनेशन होगा, उतना जल्दी आपको याद रहेगा। अब आप सोचो, एक टेक्स्ट बुक का एक टॉपिक निकालो, जैसे मैंने न्यूटन्स लॉ समझाया वैसे ही टेक्स्ट बुक के टॉपिक्स ले लो और याद ट्राई करो कि कौन से कॉर्नर में आप क्या रखना चाहो, और मुझे कमेंट में बताओ कि क्या रख के आपने कौन सा टॉपिक कंसेप्ट आपने याद किया। अभी एग्जाम्स में भी ऐसा ही होता है, हमें चीजों को, सवालों को याद रखना पड़ता है। क्वेश्चंस के आंसर्स बड़े बड़े होते हैं, काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इसको भी याद रखना पड़ता है, तो उसको भी ऐसे ही आप याद रख सकते हो।
जैसे 10th में एक मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो उसके भी पार्ट्स को एक एक करके हम अपने घर के कॉर्नर्स में या फिर घर के अंदर रखते जाएंगे और याद हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे एक मेन गेट पे आप गए और मेन गेट के बाहर एक छोटा सा डायनासोर का खाली मुंह रखा हुआ है और कुछ नहीं है, खाली फेस, और उसके अंदर एक छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा पड़ा हुआ है, वो डायनासोर जो है चबा रहा है। जैसे वो घड़ी नहीं होती जिसमें वो चिड़िया बाहर आती है अंदर चली जाती है, वैसे ही कुछ आपके घर के बाहर दरवाजे के बाहर एक शोपीस रखा हुआ है जिसमें डायनासोर जो है उसके मुंह के अंदर ब्रेड का टुकड़ा है और वो चबा रहा है। दिस रिमाइंड्स यू फॉर डाइजेशन सिस्टम जो है स्टार्ट होता है माउथ से, जिसमें सलाइवा ऐड होता है, मतलब फूड के साथ सलाइवा ऐड होके उसको आगे बढ़ाता है या ब्रेक डाउन करता है छोटे छोटे पार्ट्स में। फिर आप दरवाजा खोलते और जाते हैं लिविंग रूम में, और लिविंग रूम में देखते हैं तो एक बड़ा सा पाइप पड़ा हुआ है जो समहाउ कनेक्टेड है दिस फेस के साथ जो डायनासोर का था बाहर। एक बड़ा सा पाइप है, सोफा नहीं है वहां पे, और वो पाइप आपको क्या याद कराएगा? इसोफेगस, यानी कि अन्न नली। अन्न नली में से वो जो खाना वो खा रहा है वो आगे जा रहा है। फिर आगे ये पाइप को देख के आप चले गए किचन में, और किचन में आपने देखा कि एक बड़ा सा कुछ ड्रम जैसा रखा हुआ है जिसके साथ ये पाइप कनेक्टेड है, और ये ड्रम के अंदर छोटी छोटी दो तीन और पाइप से जहां से थोड़े बहुत लिक्विड आ रहे हैं। दिस विल रिमाइंड यू, ये आपको रिमाइंड कराएगा कि ये जो ड्रम जैसा है वो आपका स्टमक है, और उसमें बहुत सारे एसिड्स ऐड होके ये एसिड जो है वो फूड को और छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करते हैं और डाइजेशन को और भी स्पीडी करते हैं। एंड देन उसके साथ एक बड़ा सा स्पॉन्ज का एक बड़ा सा रोप लगा हुआ है जो बेडरूम तक जाता है, और वो स्पॉन्ज का काम क्या होता है? सब कुछ सोख लेना। पानी के ऊपर जब स्पॉन्ज का रुमाल आप घुमाते हो तो सब पानी सोख जाता है, उसके अंदर खींच जाता है। वैसे ही न्यूट्रिशंस को खींचने का काम कौन करता है? हमारे अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन, और वो बड़ा सा रोप जैसा भी होता है। तो इसको अज्यूम करो कि एक स्पॉन्ज जैसा एक रोप है जो किचन से वो ड्रम के साथ लगा हुआ है, वो जा रहा है बेडरूम तक, और बेडरूम में बेड के ऊपर वो ऐसे ही इधर उधर मतलब राउंड अराउंड कैसे भी पड़ा हुआ है। तो ये आपको याद करा देगा कि आपका जो ये जो है दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, और वो स्पॉन्जी है इसलिए वो सब कुछ न्यूट्रिशंस वगैरह सोख लेता है। एंड देन आपका बेडरूम जो है वो एक मास्टर बेडरूम है, और वहां पे ही आपका वॉशरूम भी अवेलेबल है, बाथरूम भी अवेलेबल है। तो बाथरूम में गए और बाथरूम में जाके वॉशरूम पे बैठ के आप क्या करते हो आपको पता ही है, और वो जो है दैट इज योर लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ पे वेस्ट मटेरियल है जब उसको निकाला जाता है। तो ऐसे आपने देखा स्टार्टिंग फ्रॉम फेस ऑफ डायनासोर, वहां से पाइप से ड्रम से स्पॉन्ज का वो जो वायर जैसा रोप जैसा बड़ा सा, और वहां से आप आ गए लास्ट में जहाँ पे सब वेस्ट निकाल दिया जाता है। ऐसे याद रखोगे तो हमेशा याद रहेगा। सबके लिए क्या करना है, जो भी पढ़ा उसके बाद उसको रिलेट करने के लिए क्या करना है आपको? आंखें बंद करके लिटरली जो चीजें आप बोल रहे हो, जो मैं बोल रहा हूँ, आप जो अरेंज कर रहे हो, उसको आपको लिटरली आंखें बंद करके देखने की कोशिश करनी है। एक बार दिख गया तो वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो चलिए आप एक मेमोरी पैलेस भी बनाइए, खुद का मेमोरी पैलेस, खुद का कंसेप्ट लेके आइए। ये जो दो मैंने समझाया वैसे नहीं, आपका खुद का कोई कंसेप्ट हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको ट्राई करिए। मेमोरी पैलेस भी और कुछ बना लीजिए, आपका स्कूल या फिर आपके क्लासेस को मेमोरी पैलेस बना लीजिए और ट्राई कीजिए कि क्या होता है, कौन सी चीज को आप कहाँ पे रखोगे। रिलेटेबल और इरिलेटेबल, कोने में कुछ भी रख सकते हो, बीच में कुछ भी रख सकते हो, आपको रखना है। और फिर आपको आंख बंद करके इमेजिन भी करना है कि वो चीज वहां पे कैसे लगेगी। फिर एक बार दिख गया तो आपको हमेशा के लिए वो याद रहेगा। तो मेमोरी पैलेस से आप चाहो तो मैथ्स के फॉर्मूलाज, साइंस के लॉज, इंग्लिश स्पीच, इंग्लिश ग्रामर, या हिस्ट्री या जियोग्राफी या एनीथिंग यू वांट, कुछ भी आप मेमोरी पैलेस से याद रख सकते हो। सिर्फ आपको इमेजिन करना है, एक बार आंख बंद करके देखना है, और वो चीज कभी आपके दिमाग से नहीं जाएगी। तो आपका चैलेंज ये है कि आप एक अपना टॉपिक लीजिए, उसका एक मेमोरी पैलेस बनाइए, और आपका मेमोरी पैलेस का जो भी डिटेल्स आपने सुना, सोचा और उसको इमेजिन किया और आपको वो याद रखने में हेल्पफुल रहा, तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए कि आपका क्या हेल्पफुल, आपको ये कैसे हेल्पफुल रहा। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए ये वीडियो जो है ये एक खतरनाक वीपन आपका बन सकता है, हथियार बन सकता है। तो चलिए
Stay alive and keep learning. The Paying Teacher is signing off.